हिंद दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाए क्योंकि दोस्तों आज एआई एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 की ओर से 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास के लिए शानदार मौका रहने वाला है। रैंप ड्राइवर, सामान लोडर, हैंडीमैन, हैंडी वुमेन और भी सामान की वैकेंसियां आपके लिए आई है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं बिना कोई भर्ती के, यानी दोस्तों आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा भर्ती ये रहने वाला है। इसके अंतर्गत बढ़िया वैकेंसियां आई है दोस्तों। डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। आपको मैं दोस्तों फॉर्म भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। उस फॉर्म को भर के आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चले जाना है। तो चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। एयरपोर्ट में जॉब पाने का एक और सुनहरा मौका आपके लिए आया दोस्तों। ये दोस्तों वैकेंसी आई कहाँ पे है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आई आपकी गोरखपुर एयरपोर्ट के ऊपर, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट की जॉब आपकी लगने वाली हैं। इसके लिए दोस्तों वैकेंसियां तो बहुत सारी है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 10th और 12th पास की वैकेंसियों के ऊपर। जैसे दोस्तों अगर आप कोई हायर एजुकेशन के ऊपर भी अगर आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है तो आप जूनियर सर्विस, कस्टमर सर्विस, इसके अलावा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर बात करेंगे दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए। इसके लिए दोस्तों गोरखपुर और इलाहाबाद के लिए अलग अलग दोनों जगह वैकेंसियां आपकी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले गोरखपुर के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी आपकी रैंप कम ड्राइवर की है। इसके लिए इलाहाबाद के लिए दोस्तों रैंप कम ड्राइवर के लिए 1 वैकेंसी है। इलाहाबाद के अंतर्गत ही दोस्तों हैंडीमैन के लिए 5 है, हैंडी वुमेन के लिए 12 है। गोरखपुर के लिए दोस्तों हैंडी मैन के लिए 3 वैकेंसी है और हैंडी वुमेन के लिए 12 वैकेंसी आपकी रहने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना होगा, तो दोस्तों इंटरव्यू के लिए शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज, जुनेदपुर, सैयद सरवन, कौशाम्बी, यूपी के अंतर्गत आपको जाना होगा। ये एड्रेस आप सेव करके रख लिए जी, ताकि दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए इस जगह पर जा सकें। अगर आप रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हैंडीमैन के लिए और हैंडी वुमेन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू 12 जुलाई 2024 को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप रैंप सर्विस ड्राइवर या एजेंट कम रैंप ड्राइवर इलाहाबाद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 11 जुलाई को आपका जो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। गोरखपुर वालों के लिए बता देना चाहता हूं, जो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनको 13 जुलाई को आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो मैं फॉर्म बताऊंगा वो फॉर्म आपको भर के जाना है। क्वालिफिकेशन भी आपको मैं अभी बता देता हूँ और सैलरी भी उसके साथ साथ में ही बता दूंगा कि कौन सी सैलरी आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से आपको 24,960 रुपये मिलने वाले हैं। अपर एज आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट को छूट इसमें दी जाएगी 3 साल की और SC/ST को 5 साल की छूट इसमें मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपका 12वीं पास होना जरूरी है। 21,270 रुपये आपको मिलने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों इसके जो रैंप ड्राइवर के लिए, तो इसके अंतर्गत आपका दोस्तों 10वीं पास होना जरूरी है और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप गाड़ी आसानी से चला लोगे और ट्रेड टेस्ट पास कर लोगे। 21,270 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए बता देना चाहता हूं, तो दोस्तों इसके लिए भी आपका सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपको दोस्तों मस्ट रीड, यानी आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ आना चाहिए इंग्लिश को, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट पे जब आपका अधिकारी आपको बोलेगा कि ये सामान को लोड करना है अनलोड करना है तो उसकी भाषा भी आपको समझ में आना जरूरी है। इसके लिए भी आपका 18,840 रुपये मिलने वाले हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों नेचर ऑफ जो जॉब आपका उसमें बताया गया है कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर सामान को लोड करना और अनलोड करना और ट्रॉली को दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, केबिन को साफ करना, ये काम आपसे करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो फॉर्म कैसे करना है यानी अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए 1 जून 2024 को आपको वॉक इन इंटरव्यू जैसा मैंने डेट बताया था उस डेट को आपको चले जाना है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये आपको लगने वाले हैं। जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम का आपको
दोस्तों डीडी कटवाना पड़ेगा। ये डीडी कटवा के आपको उसकी स्लिप साथ में लेके जाना है। और दोस्तों जो ये फॉर्म रहने वाला है, ये फॉर्म आपको साथ में भर के लेके जाना होगा। एडवर्टाइजमेंट जून में है, इसके लिए दोस्तों फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ये आपको दोस्तों मिल जाएगा, जो इंचार्ज HR डिपार्टमेंट AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम का है। यहाँ पे आपकी फोटो लगा देना है। अप्लाइड फॉर, अगर कोई हैंडीमैन के लिए फॉर्म भर रहा है तो यहाँ हैंडीमैन लगा देना है। सेलेक्टेड स्टेशन कौन सा है तो गोरखपुर यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है रोजगार कार्यालय में तो लिख देना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका नाम, नंबर, इसके अलावा दोस्तों पिन कोड, एड्रेस, आपका मेल फीमेल, आप शादीशुदा हो या नहीं, वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत मांगी जाएगी। तो ये जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको भर देने हैं। ये सारी जानकारियां भर देने के बाद में दोस्तों इसमें जो 15 नंबर कॉलम इसमें पूछा गया है कि आपको कौन सी लैंग्वेज का ज्ञान है। जैसे इंग्लिश का ज्ञान है तो दोस्तों रीड में यस कर देना, अगर आपको बोलना आता है तो यस कर देना, लिखना आता है तो यस कर देना, टिक मार्क आपको कर देना है। उसके बाद में अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है कहीं पे तो वो आपको कर देना है, अगर नहीं है तो भी नील करके छोड़ देना है। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको पक्का यहाँ पे लगाना है। इसके अलावा दोस्तों 18 नंबर कॉलम में जो आपने डीडी कटवाया है 500 रुपये का, उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है कि कब आपने कटवाया था, और कौन से बैंक से कटवाया था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई रिलेशन वाले कैंडिडेट काम कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो उसका जानकारी देना है कि हाँ ये बंदा है यहाँ पे काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको रीड करके अच्छे से उसको पढ़ना है और उसके नीचे आपका प्लेस और डेट आपको डाल देने हैं और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में सिग्नेचर आपका कर देना है। इसमें दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन फीस वाला है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है। अगर आप दोस्तों हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई ITI कर रखी है तो वो भी आप साथ में लेके जा सकते हो। आप एज में छूट चाहते हो तो आपको SC ST और OBC वाला सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आप कोई एक सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक, आपको जो PPO बुक होती है वो लेके जाना है। एक्सपीरियंस कोई है तो वो आप साथ में लेके जा सकते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट वो भी आपको लेके जाना होगा, बस और कुछ नहीं लेके जाना। ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसकी भी फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जाना होगा। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए। इलाहाबाद के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको दे दी। फिर भी इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।